वेलकम बैक। देखिए दिवाली आ रही है और ये मिठाई बनती है। ये है फ्यूजन चंद्रकला। देखिए आजकल जेंजी मिठाइयों का बहुत फैशन चल रहा है ना, तो ये एक और जेंजी मिठाई है जो कि चंद्रकला है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले 1 कप मैदा ले लीजिए, छना हुआ है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के घी डाल दीजिए। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अब मिक्स करने में करना क्या है आपको, पहले घी और आटे को अच्छे से मिलाना है, उतना कि जितनी उसकी एक अच्छा से एक शेप पकड़ ले। और जैसे ही आप उसको छूने जाओ तो वो टूट जाए, बिखर जाए। देखिए इस तरह से बिखरनी चाहिए, उतना घी उसके अंदर होना चाहिए। अब धीरे धीरे, दूध है ये ठंडा दूध है, कोई गर्म किया हुआ नहीं है, बस ऐसे ही दूध लिया है मैंने। अब उसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक अच्छा सा डो बांध लीजिए। और हाँ, डो ऐसा बांधिए, बहुत नरम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत नरम होगा तो होगा फिर फ्राई करने में उतना टाइम लगे, और फिर फ्राई करने में जब टाइम लगेगा तो जो ऊपर का जो डिज़ाइन होता है ना, वो जला हुआ डिज़ाइन दिखेगा। इसलिए उसको अच्छे से एक सॉफ्ट टू मीडियम डो बना दीजिए आप। अब उसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, 10 मिनट के लिए। करते हैं दूसरा पैन। दूसरे पैन में आपको लेना है 2 से आधी टीस्पून से भी कम घी लेना है। उसके अंदर आपको चॉप्ड आलमंड है, चॉप्ड बादाम है, उसको आपको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद जब तक कि वो अच्छे से क्रंच ना आ जाए तब तक, और फिर उसको एक बर्तन में या तो निकाल लीजिए, या तो फिर उसमें क्या करना है आपको, उसी के अंदर ये देखिए मावा है। मैंने मावा घर पे बनाया है दूध के पाउडर से। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने ये रेसिपी मेंशन की है, तो आपको पता चल जाएगा। अब इन दोनों को मिक्स करना है। देखिए ये सॉफ्ट है तो मिक्स करने में बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, और गरम ना करें तो भी चलेगा। आप अपने अनुसार आप कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको डालना है कोको पाउडर। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने 1 कप लिया है, चाहे तो थोड़ा सा कम डाल सकते हो, ठीक है। आप उसके अंदर चॉकलेट का टेस्ट देने के लिए चॉकलेट एसेंस भी डालना है, और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने चिमटी का यूज़ किया है, लेकिन आप हाथों का ही यूज़ कीजिए, उससे होगा क्या, एकदम अच्छे से मावा हो जाएगा। देखिए चॉकलेट मावा रेडी है। देखिए मैंने इसको किस तरीके से हाथों से ही मिक्स किया है। बाद में अब चाशनी के लिए चलते हैं। तो चाशनी के लिए 1 कप शुगर लिया है और 2 कप पानी लिया है। 2 कप पानी। अब चाशनी को अच्छे से पकाना है जब तक कि वो लास्ट वाली बूंद अच्छे से ना गिरे, मतलब कि 2 तार की चाशनी होनी चाहिए आपकी। अगर चाशनी के बारे में भी आपको नहीं पता है तो मैंने आगे एक वीडियो बनाई है चाशनी के ऊपर ही, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वाली चाशनी आपको बनानी है। देखिए चाशनी बनाते वक्त थोड़ा थोड़ा हिलाते रहिए, वरना होगा क्या, वो चाशनी ऊपर से अच्छी बनेगी लेकिन फिर देर लगेगी। चाशनी बनाने में थोड़ी देर लगती ही है। और अगर आप पहली बार बना रहे हो तो मेरी वो वीडियो बना ज़रूर देख के उसके बाद ही बनाना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपकी जो डिश है वो वेस्ट भी ना जाए। देखिए किस तरीके से मैं हिला रही हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब बनाते हैं चंद्रकला। अब चंद्रकला के लिए मैंने जो आटा गूंदा था उसके अंदर से आपको 2 पूरी के जैसे बोल लेने हैं। 1 बोल पूरी के जैसा पेड़ा लेना है, ठीक है। अब उसको एक पूरी के साइज का बेल लेना है। पतला बेलना, बहुत मोटा बेलोगे तो होगा क्या, फिर फ्राई करने में भी उतना टाइम लगेगा। पतला बेला है। अगर आपका आटा चिपक रहा है तो आप सूखे आटे का यूज़ कीजिएगा, घी या तेल मत लगाइएगा, फिर होगा कि वो चिपक के ही रहे। उससे अच्छा घी या तेल मत लगाना, सूखे आटे का यूज़ करना। आप नए हो तो प्रॉब्लम रहता है। अब एक पूरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और दूसरी छोटी होनी चाहिए। छोटी वाली नीचे रखना, दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना। उसी तरीके से दोनों में, एक में ये चॉकलेट का मावा जो हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल देना है, अच्छे से शेप करके डालना। और उसके ऊपर बड़ी वाली जो पूरी हमने बेल के रखी है उसको इसके ऊपर अच्छे से हवा ना रहे उसी तरीके से इसको दबा के अच्छे से प्रेस करके जोड़ दीजिए। फिर आप देखिए एक हिस्सा खींचिए और फिर उसको मोड़ दीजिए गुजिये की तरह। एक हिस्सा खींचा और मोड़ दिया, एक हिस्सा खींचा और मोड़ दिया, एक हिस्सा खींचा और मोड़ दिया। देखिए इस तरीके से आपको पूरी की
पूरी राउंड शेप में अच्छे से करनी है और अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। ये शेप आपको दिखाई देना चाहिए और यही शेप आना चाहिए। यही चंद्रकला का मेन जो होता है ना शेप है, वही है। अगर आपको देखो ऐसी मैंने चोंच जो रखी है ना, वो इसकी मोनोपोली है, वहाँ पे ऐसी चीज़ में ऐसे करते हैं। तो आप ये रखना, ज़रूर रखना, ताकि एक दिए के जैसा शेप लगता है। देखिए ये मैंने चोंच रखी है ना, वो चोंच रखना आप। अब देखो मैंने सारी की सारी उसी तरीके से बेलिए। आप चाहे तो कोई छोटी करिए या फिर बड़ी करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक पैन में घी लेना है, ताकि चंद्रकला को फ्राई भी करना पड़ेगा ना, तो फ्राई कर लीजिए। अब फ्राई करने के लिए आपको करना क्या है, घी लेना है और उसके अंदर आपको धीरे धीरे चंद्रकला डाल देनी है। लो टू मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो फट जाएगी और अगर गर्म होगा तो एकदम जल्दी जल्दी कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से फिर कच्ची रहेगी, क्योंकि हमने जो मोड़ा हुआ हिस्सा है वो वैसे भी मोटा ही होगा। तो फिर मोटी चीज़ थोड़ी तलने में भी, फ्राई करने में टाइम लगता है। तो फिर आप उसी तरीके से इसको अच्छे से बैलेंस करके धीरे धीरे फ्राई करना। टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से क्रिस्पी हो, उसका ध्यान रखना। अब देखिए एक तरफ पलटा लिए और फिर दूसरी तरफ। हाँ, जिस तरफ हमने मोड़ा हुआ हिस्सा रखा है, जो चंद्रकला का शेप जो मोड़ा हुआ हिस्सा है ना, उस तरफ आपको उसको ज़्यादा फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वो हिस्सा मोटा होता है ना, नीचे इतना पतला होता है, तो उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। अब देखिए मैं बार बार पलटा रही हूँ, आप देखते रहना। अगर फूलेगी चंद्रकला, फूलेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो फूली हुई होती है। जितना फूली हुई होगी तो होगा क्या, उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा और फिर शुगर कोटिंग आपकी अच्छे से रहेगी, ना बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी, ना बहुत ज़्यादा मीठी नहीं रहेगी। ठीक है, स्वीटनेस आप अपने हिसाब से देखिए। वैसे भी चॉकलेट का टाइम चल रहा है ना, तो चॉकलेट जंजियों को बहुत पसंद है, तो उसी तरीके से आप इसको बना दीजिए और टेस्टी भी लगे कर सकते हैं। अब देखिए चाशनी के ऊपर आता है। देखिए चाशनी के अंदर जो हमने पानी 2 कप डाला था वो अब नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब अपनी चाशनी रेडी है। देखिए लेकिन अभी भी थोड़ी देर है। देखिए जो इसमें आपको कैसे करना है, देखिए जो लास्ट वाली बूंद है ना, वो एकदम एक छोटा सा पतला सा धागा बना के हो रही है। तो आप धीरे धीरे करके उसके अंदर आपको चाशनी के अंदर चंद्रकला डाल देनी है और फिर एक कांटे या तो छुरी की मदद से, ये देखिए मैंने जो कांटा चम्मच ली है ना, उससे आपको उसके उठा के साइड में रख देना है। अब जब ये जम जाएगी ना, तो ये अच्छे से चिपके भी नहीं और अच्छे से रहेगी। हाँ, चाशनी बनाने में ध्यान रखना, वरना होगा क्या, आप चाहे कितनी भी देर बाहर रख लो, ये जमेगी नहीं, हाथ में चिपकेगी। तो चाशनी बनाने में ध्यान रखना। अब देखिए 2 रेडी हो चुकी है। अब उसके ऊपर मैंने चॉकलेट वर्मिसेली है, क्योंकि ये चॉकलेट है तो चॉकलेट वर्मिसेली आजकल वैसे भी जंजियों को ये बहुत अच्छा लगता है ना। और मेरे पास एक वर्क था सोने का, तो मैंने चांदी का वर्क नहीं लिया और सोने का वर्क लगा दिया। देखिए चंद्रकला रेडी है।